बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा, ज़्यादा टाइम ना यूज़ करते हुए। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए हमें, जैसे कि जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो और अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो पावर आगे और वेरिएबल की पावर एक है कम। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस साइन टेन एक्स का, सेकंड स्क्वायर सिकेंट एक्स का। सेकंड एक्स 10x। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं उनका डेरिवेटिव है तो पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई पहला एज इट इज। दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर जाओ, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे, फिर फंक्शन को सोल्व करेंगे और फिर एंगल को सोल्व करेंगे। अब देखो, हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि साइन एक फंक्शन है जिसकी पावर कुछ नहीं दिखा रखी तो 1 और इसका एंगल कितना है साइन का x² + 5। देखो मैं पावर सोल्व करता हूँ, पावर आगे साइन की पावर 1 माइनस 1, एंगल एज इट इज। मैंने अभी तक फंक्शन को कुछ नहीं कहा है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम पावर 1 हो तो उसको सोल्व करना और ना करना दोनों सेम ही बात है। हमने अभी ये पावर सोल्व की है, ना तो मैंने साइन का कुछ डेरिवेटिव किया ना इसके एंगल का किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम फंक्शन को सोल्व करेंगे। फंक्शन क्या है प्रेरित? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ ध्यान दो, किसी की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और किसी की पावर 0 क्या कहलाएगा 1। इसलिए जिसकी भी पावर 1 हो उसका डेरिवेटिव सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव सोल्व होने से कितना आएगा 1 आएगा। किसी की भी मल्टीप्लाई में 1 तो सीधा हम फंक्शन पे चलते हैं। साइन का डेरिवेटिव कोस। अब देखो मैंने केवल साइन का ही डेरिवेटिव किया है, एंगल को मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा? एंगल का। एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्रेरित। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सिस्टमेटिक साफ साफ राइटिंग में एग्जाम को हमेशा करना है। कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब हमारे दो फंक्शन है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर u प्लस वी का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। अगर u माइनस v है तो बस u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे पहले मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा जिसमें पावर आगे और एक पावर कम, और 5 है कांस्टेंट। कांस्टेंट का चेंज क्या होता है? 0। तो ये हमारा क्या आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर प्रेरित मैं यहाँ पे आपके लिए सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करें तो क्या है? कोस का एंगल है साइन एक्स। यहाँ ध्यान रखना आपको, पावर कितनी है कोस की? 1। तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन का नहीं पावर अगर 1 है तो नहीं सोल्व करनी है, तो कोस का डेरिवेटिव कितना? माइनस साइन। और देखो एंगल क्या है? साइन एक्स। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा है, मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स। किसका डेरिवेटिव? साइन एक्स का। एज इट इज साइन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। यहाँ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक पूरी वैल्यू है साइन एक्स और कोस एक्स जो मल्टीप्लाई में। आसान है प्रीत? यस सर, आसान है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन है सीधा प्रेरित। यस सर। तो क्या करोगे? साइन का कोस डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी अपॉन डी एक्स। किसका रह जाता है? ए एक्स प्लस बी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम क्या सोल्व करेंगे, प्लस में कोई दो चीज है उनका डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा तो कांस्टेंट है, बी का डेरिवेटिव 0। और जब कभी भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1। मतलब कि हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया?
ए कोस ए एक्स प्लस बी। प्रेरित। फोर्थ क्वेश्चन। secant सिकेंट 10 root x सिकेंट का एंगल है 10 रूट x एक्स। ये थोड़ा सा अच्छा स्टेप आ जाता है यहाँ पे। डिफरेंशिएट with respect विद to x रिस्पेक्ट टू एक्स। सिकेंट का डेरिवेटिव secant x 10x सिकेंट एक्स। एक्स कितना है मतलब इसका 10 एंगल root x 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई 10 प्रेरित है। 10 इसी का root डेरिवेटिव 10 10 root x 10 रूट एक्स मतलब सिकेंट D एक्स 10 एक्स इसी के मल्टीप्लाई में d by d डी अपॉन डी एक्स 10 किसका root x एंगल 10 रूट x एक्स। अब देखो पहला तो है सिकेंट एक्स। 10 सिकेंट क्या root था x हमारा 10 रूट एक्स। into दूसरा 10 10 रूट 10 10 root रूट x एक्स। अब इसी के मल्टीप्लाई में चलेंगे हम। 10x का डेरिवेटिव secant square root x सिकेंट स्क्वायर रूट एक्स। ये स्क्वायर तो सिकेंट के ऊपर है, रूट अलग से है तो मल्टीप्लाई में। d by dx रूट root का x डेरिवेटिव। अब मैं अगर यहाँ पे तुम्हें सीधा सीधा इसका आंसर बता दूं, यहाँ पे रूट एक्स का 1 by 2 डेरिवेटिव root x रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x एक्स। यहाँ पे इसको क्या कर देना है, पुट कर दो, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करा हमें कि साइन ax plus b ए एक्स प्लस b बी upon अपॉन cos cx plus d कोस सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस d you क्या want करोगे to इसको differentiate डिफरेंशिएट with respect to विद x रिस्पेक्ट टू एक्स। एक फंक्शन है ऊपर, एक नीचे। फंक्शन है नीचे, दोनों है डिवाइड में डेरिवेटिव करना है। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला क्या है cos square cx कोस plus d स्क्वायर सी एक्स प्लस d ऊपर ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई में कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज। इसका डेरिवेटिव भी सोल्व करना है, बाकी माइनस में प्रेरित है। साइन ax plus b एक सेकंड थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज और मल्टीप्लाई में क्या होगा कोस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव। अब देखो ये जो नीचे है ये तो एज इट इज क्या cos square cx plus d सी एक्स प्लस डी। साइन का डेरिवेटिव है cos ax plus b ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए और जो नीचे वाला था क्या cos cx plus d सी as एक्स it is प्लस डी एज इट इज माइनस sin साइन ए एक्स प्लस b बी एज इट इज और मल्टीप्लाई में क्या है प्रेरित यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव माइनस sin साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस बी का d डेरिवेटिव हाँ सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव c सी। अब इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगी प्लस प्लस क्या है हमारा कोस ax plus ए एक्स प्लस b बी a cos ए कोस cx सी plus एक्स d प्लस डी minus माइनस sin साइन प्लस हो गया ए ये हाँ ये माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी sin cx इंटू plus में d सी इंटू में साइन सी एक्स प्लस d upon पूरे के डिवाइड में क्या होगा cos square cx कोस plus d स्क्वायर सी एक्स प्लस d लेट्स सोल्व प्रेरित। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम क्या कर रहे हैं प्रेरित। 6 x cube कोस एक्स क्यूब into sin square x की पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ub क्या होगा प्रेरित। एक फंक्शन है ये, एक फंक्शन है ये u इंटू वी लिख देना है। u का डेरिवेटिव v as it is प्लस v का डेरिवेटिव u as it is। एक सेकंड थोड़ी सी अभी इसको सोल्व करो प्रेरित। डिफरेंशिएट अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एक्स। तो पहले किसका डेरिवेटिव प्रेरित है कोस एक्स की पावर क्यूब का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 as it is प्लस sin कोस एक्स की पावर 3 एज इट इज
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। अब देखो सिस्टेमेटिक वे से चलना, कभी भी सिस्टम नहीं छोड़ना है। सिस्टम के आगे कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स की पावर 3, कोस का डेरिवेटिव है ये। अब एंगल का भी बाकी है डी अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स की पावर 3 का, और हमने इसको कुछ भी नहीं कहा है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को प्लस में। यहाँ पे कोस एक्स की पावर 3 को कुछ नहीं कहा है, यहाँ पे पावर पहले सोल्व करेंगे तो साइन एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। नेक्स्ट स्टेप माइनस साइन एक्स 3 एक्स की पावर 3 का 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस कोस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई, थोड़ा सा लंबा लिखते हैं भाई, 2 साइन एक्स की पावर 5। ये तो पावर सोल्व हुआ था। अब साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, इसको सोल्व करके लिख देंगे। आसान है प्रेरित? यस सर। आसान है तो फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवंथ क्या कह रहा है हमें, 2 रूट कोट एक्स की पावर स्क्वायर। और इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले अभी ये स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव समझा था, क्या, 2 रूट एक्स। तो इसमें लिख देंगे प्रेरित क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स कौन है प्रेरित, कोट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ये तो पावर सोल्व हुई है, ये पावर ही सोल्व हुई है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी बाकी है, कोट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बाकी है। 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। एक्स कितना है प्रेरित, एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब कौन रहेगा लास्ट में, एक्स स्क्वायर, लास्ट में रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और हम इसको फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रेरित, क्या है 8th क्वेश्चन, कोस रूट एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स का, माइनस साइन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसको लिखना चाहें तो साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये रूट एक्स कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जो ये एंगल है, ये एक वैल्यू है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस। क्लियर है तो प्रेरित यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते और अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं।